तो दोस्तों अब से मात्र कुछ ही टाइम पहले रूस से ये वीडियो निकलकर सामने आया है। इसमें आप देख सकते हैं कि रूस का एक बहुत बड़ा ऑयल डिपोट जिसमें आप कच्चे तेल को स्टोर करके रखते हैं उसे बेचने से पहले, और इस ऑयल डिपोट में अब से कुछ ही टाइम पहले यूक्रेन ने कर दिया है एक बहुत ही शक्तिशाली ड्रोन अटैक, जिसकी वजह से इस ऑयल डिपो में आग लग गई। और बताया जा रहा है कि कुछ ही देर के अंदर ये आग पूरे डिपो में फैल गई, जिसकी वजह से इसके अंदर रखा कई $100 मिलियन का ऑयल स्वाहा हो चुका है। और इस ऑयल डिपो की कीमत, खुद की कीमत बिना ऑयल के कई $100 मिलियन की है, और अब वो भी पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। यानी कि रूस को फाइनेंशियली एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है। और ये झटका बड़ा इसीलिए है क्योंकि रूस की पूरी अर्थव्यवस्था ऑयल पर ही टिकी हुई है। ये अपना पूरा युद्ध ऑयल की वजह से लड़ रहे हैं, और अब यूक्रेन इनके ऑयल डिपो पर ही और ऑयल रिफाइनरीज पर लगातार अटैक करके इनकी जो ये मनी पाइपलाइन है इसको नष्ट करने पर उतारू है। लेकिन रूस के लिए सिर्फ यही दर्द नहीं है। आप जानते हैं कि पिछले 1.5 हफ्ते से कि यूक्रेन की सेना रूस के अंदर घुसी हुई है और लगातार रूस की जमीन को कब्जा रही है। दरअसल आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, खबर निकलकर सामने आई है कि जैसे जैसे यूक्रेन की सेना रूस की जमीन पर कब्जा करते जा रही है, ठीक वैसे ही वैसे इन इलाकों के जितने भी पुल हैं, यानी कि ब्रिज हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, उन सभी को तोड़ते भी जा रही है, ताकि रूस की सेना उन इलाकों पर दोबारा से कब्जा करने के बारे में सोचे भी ना। रूस की सेना जब उन इलाकों पर कब्जा करने के लिए अपनी फौज भेजे तो उनकी सेना नदियों को क्रॉस कर ही ना पाए, और इन इलाकों पर यूक्रेन का कब्जा हमेशा के लिए बना रहे, और रूस चाहकर भी कुछ ना कर पाए। क्योंकि एक बार जब आप पुल तोड़ देते हो किसी भी इलाके का, तो आपकी सेना भले ही टेम्परेरी पुल बनाकर उसको पार करने की कोशिश क्यों ना करे, तो उसके अंदर टाइम लगता है। और यूक्रेन के ड्रोन्स हर वक्त इस पुल के आसपास ही इनके ऊपर नजर बनाए रखते हैं। जैसे ही उनको पता लगता है कि रूस की सेना टेम्परेरी पुल के जरिए नदी को क्रॉस कर रही है, तो इन लोगों के पास इतना टाइम तो होता ही है कि ये लोग कामिकाजी ड्रोन भेजकर इन टेम्परेरी पुलों पर इनके सैनिकों पर अटैक कर पाए। कुल मिलाकर टेम्परेरी पुल रूस के लिए और भी ज्यादा घातक साबित होते जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या रूस सिर्फ बैठे बैठे देख रहा है, कुछ करने का ट्राई नहीं कर रहा? तो देखिए, ऐसा नहीं है। रूस भी अपनी तरीके से कोशिश करने में लगा हुआ है। लगातार ये लोग एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, ड्रोन से हमले ये लोग भी कर रहे हैं अपने ही कुस्क राज्य में यूक्रेन के सैनिकों पर। उसके अंदर यूक्रेन के सैनिक मारे भी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी रूस लगातार यूक्रेन से रूस के कुस्क राज्य में, इस राज्य में रीइंफोर्समेंट भेज रहा है, यानी कि और सैनिक भेज रहा है, और बख्तरबंद वाहन, और इतना ही नहीं, रॉकेट्स को भी भेजा जा रहा है। यानी कि आने वाले कुछ ही टाइम में आप रूस के कुस्क राज्य के अंदर बहुत ही भयानक लड़ाइयाँ देखेंगे। लेकिन इस लड़ाई में इस बार फायदा होते हुए दिख रहा है यूक्रेन का, क्योंकि जिस भी इलाके में लड़ाइयाँ होती हैं उस इलाके में मचती हैं तबाहियां। और पिछले 2 सालों में लड़ाइयाँ सिर्फ यूक्रेन की जमीन पर लड़ी गई थी, जिसके अंदर भले ही रूस की सेना जीत नहीं रही थी, लेकिन नुकसान भी नहीं उठा रही थी। नुकसान हो रहा था यूक्रेन का। लेकिन इस बार यूक्रेन की सेना लड़ाई को रूस की जमीन पर लेकर आ गई है। अब ऐसे में जितना ज्यादा अटैक रूस करेगा, उसके खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर को उतना ही ज्यादा नुकसान होगा, उसके आम नागरिकों को उतना ही नुकसान होगा। और यही कारण है कि फिलहाल रूस एक बड़ा अटैक करने से झिझक रहा है। उसकी पूरी कोशिश है कि कुस्क और उसके आसपास के राज्यों से जितना ज्यादा हो सके लोगों को हटाकर पीछे लेके आया जाए, और उसी के बाद यूक्रेन की सेना पर ताबड़तोड़ अटैक किया जाए। लेकिन अब प्रॉब्लम वाली बात ये है कि ये जो कुस्क वाला इलाका है ना, ये रूस के उन इलाकों में से आता है जहाँ पर बहुत ज्यादा आदमी रहते हैं, अच्छी खासी पॉपुलेशन है। तो ऐसे में सभी को निकाल पाना शायद संभव ना हो, तो ज्यादातर लोगों को निकालने की कोशिश रूस करेगा ताकि डैमेज को लिमिट किया जा सके। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि यूक्रेन कब तक अपने सैनिकों को इन इलाकों पर कब्जा बना के रखता है, क्योंकि एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब रूस के हमले इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे, जब इनमें से कई सारे सैनिक पीछे हटने का पूरा ट्राई करेंगे। अब ऐसे में सैनिकों को मोटिवेट रखना, उन्हें लगातार सप्लाई पहुंचाना, ये अपने आप में एक ह्यूमंगस टास्क रहेगा। और इसीलिए आने वाले कुछ दिन इस युद्ध में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेंगे। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब भी कोई भी बड़ी खबर आती है वो सबसे पहले आपको यहीं देखने को मिल जाएगी। इसीलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।